2020 के विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़वाना एक साजिश थी, तो किसकी? हमारे विधायक जो है संदीप झा जी, उसकी पूरी मंशा पूरी नहीं पाई, अधूरी हो पाई कि टिकट बदल पाए, वो कैंडिडेट नहीं बदल पाए। बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का चयन किसके इशारे पर? क्या होगी इस साजिश का पर्दाफाश? बुराड़ी विधानसभा में पिछले कुछ सालों से बीजेपी वाले वो इनडायरेक्टली टिकट डिसाइड करवाया करते थे। पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के पुत्र मुदित अग्रवाल का बुराड़ी से क्या है रिश्ता? प्रत्याशी का चयन करेंगे मुदित अग्रवाल। लेकिन मुदित जी का नहीं है, जयप्रकाश जी चांद चौक से लड़े हैं, वो एमपी वहीं के कहे जाएंगे, वहीं की उनकी जिम्मेवारी है, उनका कोई इंटरफेयर यहाँ नहीं होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जनजागरण मीडिया ग्रुप में। धन्यवाद सर। आपने कांग्रेस के समर्थक के रूप में गठबंधन का चुनाव लड़ा था और आज के दिन में बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक आप हो, तो बुराड़ी में कांग्रेस कैसे और किस स्थिति में है अभी? देखिए, पहले तो मैं आपको गठबंधन के बारे में बता दूं कि मेरा टिकट कांग्रेसी था, कांग्रेसी से हूँ 3-4 पीढ़ियों से मैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में किसी ने राजनीति में खेल भी होते हैं, और शायद जो मेरी जानकारी है और आपको भी शायद पता होगा, हमारे विधायक जो है संदीप झा जी, इनका कुछ खेल था कि वो सीट जो है आरजेडी में उन्होंने दिलवा दी, मंगवा दी। दूसरा लेकिन इसके बाद भी आरजेडी ने भी जो टिकट दिया ना मुझे, वो इसलिए नहीं कि मैं आरजेडी को जानता था, उन्होंने दिया कि कांग्रेस का कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, जब ऊपर उन पर दबाव आया तो इनको टिकट दो। उनके किसी एक नेता ने खेल किया था, लेकिन जब बड़े नेता पे पहुंची उनके बात, तो वो लोगों ने नहीं टिकट इसको देना है। जिसने खेल किया था उसकी पूरी मंशा पूरी नहीं पाई, अधूरी हो पाई कि टिकट बदल पाए वो, लेकिन वो कैंडिडेट नहीं बदल पाए। प्रमोद जी, निगम चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवार का चयन कैसे करेंगे और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा पता होता है हमसे और आपसे सबसे, ठीक है? आप सब लोगों के पास जाते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कुछ कॉमन होती है, कुछ अलग मिलती है आपको। बुराड़ी विधानसभा में पिछले कुछ सालों से एक बड़ी गलत बात चल रही थी कि जो पिछली बार तो खासकर, चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे वो निगम चुनाव की बात हो, जो दूसरी पार्टी में लोग हैं बीजेपी वाले, वो इनडायरेक्टली टिकट डिसाइड करवाया करते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आगे तो समय बताएगा, लेकिन विश्वास दिलाता हूं इस बार जो कमेटी होगी इसमें किसी की नहीं चलेगी, जो योग्य कार्यकर्ता होगा। अब उसमें से योग्य माना 4 है 5 है, उनमें से उसका किसी एक को मिले, 3 को ना मिले, वो भाग्य की या समय की परिस्थितियों की बात होती है। लेकिन जिसको मिलेगा ना, एक योग्य कार्यकर्ता को तो टिकट मिलना चाहिए, जो कांग्रेसी हो, कांग्रेस की सोच हो, कांग्रेस की विचारधारा हो, अच्छी छवि हो, साफ छवि हो, किसी का प्रेशर, किसी का पैसा, किसी का रुपया काम नहीं करेगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ इस बात को। कांग्रेस को अगर संगठन के रूप में देखें तो बुराड़ी में आप इस संगठन को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, संगठन के रूप में देखते हैं तो मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस अपने पूरे हिंदुस्तान में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसे ही दिल्ली में और ऐसे ही बुराड़ी में। और दूसरी बात क्यों है ये कि 2 साल से कोरोना चल रहा है, कांग्रेस पार्टी केंद्र में, दिल्ली में, कॉरपोरेशन में कहीं नहीं है, सत्ता से आउट है। कांग्रेस के लिए लोगों ने दुष्प्रचार इतना कर दिया, सारी एजेंसीज को मोदी जी ने ऊपर से नीचे कंस्ट्रक्शन है, कांग्रेस को खत्म करो, तो सब लोग कांग्रेस के पीछे पड़े हैं। और ये कहावत भी है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाइए, जो कितना अच्छा आदमी हो, जो मजबूत होता है ना, उसकी टांग विदाउट एनी रीजन खींचते हैं लोग। तो ऐसे ही कांग्रेस का था, लेकिन ये एक फेज था, वो चक्र पूरा हो चुका है। अब सब लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं, कांग्रेस संगठन भी मजबूत होगा, कांग्रेस की विचारधारा मजबूत होगी, लोग भी जुड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया था, अब क्या किया, क्या फर्क है। सर, बुराड़ी में जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर सांसद के रूप में श्रीमती शीला दीक्षित जी चुनाव लड़े थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो हम मीडिया जानना चाहती है कि हम आज के डेट में किसको संसद प्रतिनिधि के रूप में देखें? देखिए, सांसद प्रतिनिधि तो वही जो लड़ा होता वही होता है, वो इस दुनिया में नहीं है। रही शीला जी, तो खाली सांसद प्रतिनिधि क्या, तो पूरी दिल्ली की, पूरे देश की नेता थी। शीला जी का कद खाली एक हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद का नहीं था कि चुनाव लड़ी थी वो, उनका तो पूरी दिल्ली, पूरे देश में की बहुत बड़ी नेता थी शीला जी तो, और उनकी कमी बहुत बड़ी खलेगी पूरे देश को, पूरी दिल्ली को खलती है। लेकिन अभी सांसद प्रतिनिधि तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि संदीप जी उनके बेटे हैं, वो क्या है, वो पहले पूर्वी दिल्ली से लड़े थे, तो अगर उनको कहा जाएगा तो वहाँ से कहा जाएगा।
और अभी वो जो एक्टिव हम उम्मीद कर रहे थे कि शीला जी के बेटे हैं, उन्हें होना चाहिए, वो उनसे आप भी देख रहे होंगे, जानते होंगे, वो शायद हम उसकी कसौटी पे खड़े नहीं उतर पाए, आगे बढ़ नहीं पाए वो शायद। सर अगर ये बात है तो हमारे पूर्व सांसद जयप्रकाश जी, वो तो चांदनी चौक से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका बुराड़ी से मुंह भंग नहीं हो रहा है। आज के दिन में बुराड़ी में मुदित जी विधायक का रोल निभा रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि 6 के 6 सीट जो टिकट है उसका चुनाव मोदी जी करेंगे? देखिए जी, ये वो क्या निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस उससे हो रहे हैं, आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं कहने नहीं चाहूँगा। लेकिन मोदी जी का नहीं है, जयप्रकाश जी चांद चौक से लड़े हैं, वो MP वहीं के कहे जाएंगे, वहीं की उनकी जिम्मेवारी है, उनका कोई इंटरफेयर यहाँ नहीं होना चाहिए। और कोई अच्छी सलाह होगी तो मानी जाएगी। सलाह कोई भी दे सकता, आप भी दे सकते हैं अच्छी सलाह कांग्रेस पार्टी को। तो प्रमोद जी को आज के दिन में चयन प्रक्रिया जो होती है विधायक उम्मीदवार का, निगम का जो उम्मीदवार होगा, उसमें आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, जो कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि जो MLA हो निगम चुनाव में, MLA बैठेगा, MP बैठेगा, और प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, और जो एक वो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है, जो हमारे आफ्ताब जी हैं, वो लोग, ये बैठने का है मुख्य रोल इनका। ये लोग बैठते हैं, ये डिसाइड करेंगे। आगे रही हमारी बात, हमारा कोई मतलब नहीं है, किसी की अच्छी सलाह होगी, कोई अच्छा नाम आएगा तो हम उसे जरूर आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के हित में होगा, जो क्षेत्र के हित में होगा, सामाजिक हित में होगा, सबको साथ लेकर चलेगा। सर आखिरी में एक आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने बताए थे कि जो लोग कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे हैं या पार्टी के हित विरोध में काम कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकाला जाएगा। तो क्या इसकी प्रक्रिया बुराड़ी से में शुरू होगी? ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा जो कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि विरोध में जो काम कर रहे हैं, जो उनका सबूत होता है, कई बार तो छोटा मोटा करते हैं तो कोई बात नहीं है, बड़ा सबूत मिलेगा तो उसे निकालना चाहिए। और हम भी कहेंगे, और आप भी जानते हैं, निकालना चाहिए। जो पार्टी हित में काम नहीं है तो पार्टी में क्या काम उस आदमी का, जो पार्टी हित में काम नहीं कर रहा था, और निकालना चाहिए उसको। और वो आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में जितने एक्टिव दिल्ली में वो रहे हैं, वो बात है कि उनको मीडिया कवरेज नहीं मिली, वो बात है कि उनको महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि दोनों मिले बेगत है, दोनों की, मोदी जी की भी और केजरीवाल जी की भी। इनका ये है कि हमारी जान तब तक बच रही है जब तक कांग्रेस कमजोर से कमजोर रखो, दबा कर रखो। जिस दिन कांग्रेस उभरेगी तो हम सब दोनों सपाचट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रमोद जी के नेतृत्व में बुराड़ी में 6 के 6 जो पार्षद का प्रत्याशी होगा वो सामाजिक होगा, सच छवि के होंगे और काम करने वाले होंगे। धन्यवाद आपका। चलो, धन्यवाद।